हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। फॉरेन एक्सचेंज की बात चल रही थी। व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन व्हेन योर करेंसी बिकम्स इजी। इजी का मतलब, जैसे आपकी एक डॉलर लेने में आपको पहले 60 रुपये देने थे, अब आपको 50 ही देने पड़ रहे हैं। यानी कि एक डॉलर एक्सचेंज करने में हमको 50 रुपये खर्च करने हैं, दैट इज एप्रिसिएशन। और अगर 60 की जगह 70 देने पड़ गए, दैट इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिसिएशन। तो करेंसी डेप्रिशिएट करने का मतलब हुआ कि हमारी करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए हमको अपने अमेरिका जाते हैं, वहाँ डॉलर में खर्च करना पड़ेगा, तो हमें एक डॉलर लेने के लिए 70 देने पड़ेंगे। ये हुआ डेप्रिसिएशन। लग ऐसा रहा है कि कम हो जाएगा तो अप्रिशिएट होगा, नहीं। अगर आपको कम देने हैं, यानी कि 50 में अगर एक्सचेंज हो जा रहा है, तो उसे कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। तो जब करेंसी अप्रिशिएट होगी, तो यानी कि आपको अब 60 को 50 देने हैं। पहले आप 60 दे, तो 50 के हिसाब से ही आप पेमेंट करेंगे, तो आपको ऐसे में इम्पोर्ट करने में फ़ायदा है। व्हेन करेंसी अप्रिशिएट्स, इंपोर्ट इज बेनिफिशियल, क्योंकि आपकी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होगी। 50 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप ऐसे में इंपोर्ट करेंगे। आपकी डोमेस्टिक करेंसी 50 रुपये में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे में इंपोर्ट करने फ़ायदा है। और अगर उल्टा होता है, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, तो आपके 60 के 70 हो गए, तो ऐसे में आपको एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा है, क्योंकि आपको 70 के हिसाब से पैसे देगी फॉरेन कंट्री। तो ये समझना जरूरी है, ये एग्जाम में आता है। व्हेन देयर इज एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो कब आप इंपोर्ट करेंगे, जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। इंपोर्ट करेंगे उसमें, क्योंकि आपको कम देने। पहले आप 60 रुपये के हिसाब से पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अगर आप 5 सामान फॉरन से लेते तो 300 रुपये देते। अब आप 50 हो गए, तो अब 250 में हो जाएगा काम। तो व्हेन करेंसी अप्रिशिएट्स, इम्पोर्ट इज बेनिफिशियल एंड वाइस वर्सा है। और एक्सपोर्ट करने में तब होगा जबकि करेंसी आपकी डेप्रिशिएट करे। तो ये हमको समझना है, व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ क्लास 12 तक के होते हैं, एडवांस में बहुत कुछ होता है। तो हम क्लास 12 के हिसाब से पढ़ते हैं, जो बोर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं। तो वहाँ आएगा ऐसा कि इंपोर्ट करने में कब फ़ायदा है और एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा है कब है। तो हमें समझना है डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट क्या होता है। मार्केट फोर्सेज जो होते हैं, डिमांड सप्लाई से ये चीज़ें फिक्स होती हैं। डिमांड ऑफ करेंसी एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, तो इससे आपका एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। तो एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। होप यू ऑल विल गेट दिस। फॉलो करें, आगे देखें फिर, और छोटे शॉर्ट्स जल्दी तैयारी करने के लिए बहुत बेस्ट है। फॉलो रेखाडी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। गुड डे।